नमस्कार साथियों, इस समय हम हैं सीसामऊ विधानसभा में। तो इस समय जो हम हैं भूकाली चाय की दुकान पे, तो आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन से कहते हैं कि ज़रा दिखाएं ज़रा। और ये चाय की दुकान है जहाँ से यानी फेमस चाय की दुकान है। और हमारे साथ में कुछ चाचा हैं, कुछ भैया हैं। भैया से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है सीसामऊ विधानसभा में जनता क्या चाहती है और वोटों का क्या समीकरण रहेगा। भैया कह रहे हैं, मेरा नाम वीरेंद्र स्वरूप दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी पूर्व मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा से, मंडल से। अच्छा ये बताएं कि इस समय जो वर्तमान में जो चुनाव होना है और यानी कितने % की वोटिंग होगी। हमको इस वोटिंग का परसेंटेज 44 से 48% दिख रहा है। तो ये किसके पक्ष में चुनाव जा रहा है? यदि हमें इसमें जो चुनाव का वोटिंग का परसेंटेज है, इसमें मुस्लिम का आंकड़ा अधिक से अधिक है। और जो हिंदू वोटर यदि 60 से 65% होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आदित्य योगी नाथ जी के जो सेवक हैं सुरेश अवस्थी जी, इनकी जीत सुनिश्चित हम मान रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे जो कांटे की संघर्ष लड़ाई चल रही है, यहाँ 1000-2000 वोट पे हार जीत का अंतर दिख रहा मुझे। अच्छा, जो योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये हमको दिख रहा है। सीसामऊ विधानसभा में योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी जी ने सही कहा। यहाँ का जो हिंदू वोटर है, दलित हो चाहे कोई भी हो, वो 500 रुपए और दारू की बोतल में सपा वाले खरीद रहे हैं। यस। अच्छा, जो पीडीए कह रही है कि ना हम बटेंगे ना कटेंगे, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? पीडीए ना हम बटेंगे ना कटेंगे, इस पे कोई चीज मुमकिन नहीं है। और मायावती जी का भी बयान आया था कि हम जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। मायावती जी कहती है हम जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, वो जुड़ने योग्य है नहीं, इसलिए वो बढ़ने योग्य भी नहीं है। अब मुझे मालूम है जो मायावती जी के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र शुक्ला जी, उनकी तीसरे पायदान पे सुनिश्चित है, उनकी जमानत जब्त होना तय है। जमानत तय हो जाएगी 100%। ऐसा क्या लगता है? मुझे मालूम है आज तक पब्लिक प्लेस में वो दिखे नहीं है। हाँ, ये मायावती जी को धन दे के टिकट लाए हैं। अच्छा, मायावती पैसे से खरीदी गई टिकट है? हाँ, बसपा में तो तय है कि पैसा दीजिए और टिकट लीजिए। हाँ, वहाँ एक सफाई कर्मचारी जाए, उसको भी मायावती टिकट दे। सफाई कर्मचारी को भी टिकट मिल जाएगी? बिल्कुल। तो सफाई कर्मचारी को टिकट मिल जाएगी और वो चुनाव जीते या ना जीते, वो धन इतना कहाँ से लाएगा? मायावती जी को पैसे से मतलब है, प्रत्याशी जिताने हराने से कोई मतलब नहीं। यानी पैसे से मतलब वो खाली टिकटें बेचने का धंधा करे हैं। अच्छा, धंधा किया उन्होंने। चलिए भैया थे, तो इन्होंने बताया कि मायावती जी यानी टिकट बेचने का काम करती हैं और जो धंधा करती हैं। तो भैया और भी चाचा से जानने की कोशिश करते हैं कि चाचा इस बार क्या समीकरण है? इस बार पूरा समीकरण भाजपा के पक्ष में है। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह चौटाला, हरसाय पी रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं और जिला संगठन मंत्री श्याम बिहारी मिश्रा गुट। यानी आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। तो इस बार 40 साल से कार्यकर्ता हैं। इस बार क्या समीकरण लगता है? इस साल बहुत अच्छे समीकरण है और जो योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, उस पर बहुत तेजी से भाजपा पक्ष में वोट जा रहा है। अच्छा, पीडीए तो कह रहे हैं हम ना बटेंगे ना कटेंगे। विपक्ष कुछ भी कहता रहा, वो तो कहने का, देखिए कहने के लिए किसी का मुंह नहीं रोक सकते आप। हर बात अपनी बात रखता है इंसान, पार्टी। लेकिन हमको मालूम है कि यार सुरेश जी पिछले 2017 में 5200 वोट से हारे थे, और की 10,000 से कम नहीं जीतेंगे। अच्छा, इस बार 10,000 जीते कम से कम। अच्छा, एक जो पार्टी का जो पीडीए का एक बयान आया था कि जहाँ देखे भाजपा जिस गाड़ी में लगा है कमल का झंडा, उसमें बैठा है गुंडा, उस पर लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मायावती ने भी कहा था कभी आपको मालूम है, तिलक पर राजू और तलवार, ज्यादा दिन कोई चीज टिकाऊ नहीं होती। अच्छा, टिकाऊ नहीं होती है। कहने के लिए क्या लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कोई भी कुछ कह सकता है। तो जो पीडीए है वो पीडीए कह रही है कि हम कटेंगे ना बटेंगे, और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कह रहे हैं कि ना क्या नाम, अरे सॉरी क्या नाम है, वो कह रहे हैं कटेंगे तो बटोगे तो कटेंगे। तो उसको लेके क्या कहना है? तो बिल्कुल सही कहा। आप देख लीजिए, बांग्लादेश जहाँ ये लोग ज़्यादा हैं, चाहे विदेश में हो, वहाँ आतंक मचाएं, ये दुनिया देख रही है। इसको आपको कहने की ज़रूरत है, पूछने की ज़रूरत नहीं है।
ये पूरा संसार देख रहा है, समझे। जहाँ जहाँ ये ज़्यादा वहाँ कुछ न कुछ विस्फोट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा होते हैं तहाँ ये करने लगते हैं, जहाँ कम होते हैं वहाँ भाईचारा दिखाते हैं। ये दुनिया को मालूम। अच्छा, एक और नेता का भी बयान आया है कि उसने कहा कि हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए, सब अपने अपने विचार रखते हैं, विचार रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी जो कह रही है कि बटोगे तो कटोगे, उस पर आप ध्यान दीजिए। इसी पे उन्होंने तंज किया है कि यानी हम पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो पढ़ाई के लिए योगी मोदी कहा कहते हैं कि ना पढ़ो, भैया उनने कब कहा है? वो कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेंगे। अरे उनको कहने तो, उनके क्या मतलब, हर व्यक्ति की अपनी राय है, हर पार्टी की अपनी विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी की सच विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। चलिए, तो ये थे चाचा थे, तो चाचा ने बताया कि सबका साथ सबका विकास। और भी जो भैया हैं, जो इस दुकान के ओनर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया किधर से आ जाएं? उधर से आ जाएं। तो इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। और भैया की दुकान का नाम है भोकाली चाय की दुकान। तो भैया क्या नाम है आपका? गोविंद। अच्छा भैया, ये चाय के जो काम कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? 7 सालों से। अच्छा, 7 सालों से। अच्छा, इससे पहले आप क्या करते थे? जनरल स्टोर था हमारा। अच्छा, जनरल स्टोर था जी। तो अब इस चाय में कैसी इनकम हो जाती है? ठीक है, भगवान की कृपा है। अच्छा, भगवान की कृपा से हो जाती है जी। ठीक ठाक कमाई हो जाती है जी। परिवार, घर परिवार चल जाता है जी। तो अच्छा, इस बार जो है चुनावी माहौल, सरगर्मियाँ तेज हैं और बयानबाजी हो रही है जम के। तो इस बार चुनाव क्या माहौल है? इस बार जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरेश अवस्थी जी जीत रहे हैं। जो हमारे पिछले विधायक थे इरफान सोलंकी जी, उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, अनैतिक रूप से उन्होंने अपराध किए और आज वो जेल में हैं। लेकिन अब हमारे सुरेश अवस्थी जी क्षेत्र का विकास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सुरेश अवस्थी अच्छा, जीतेंगे। हमें भी सुनने को आया था कि उन्होंने अपनी निधि से 50 लाख रुपए की बरखंडेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उनकी अपनी निधि से नहीं था, वो पर्यटक विभाग से बना था बरखंडेश्वर मंदिर। और आज विधायक जी जो हमारे जेल में, इस वजह से विकास कार्य रुका हुआ है। अब हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी की सुरेश अवस्थी जीत जाए तो इस क्षेत्र में फिर से विकास होने लगे और तेजी से विकास होगा जी, और तेजी से विकास होगा और तेजी से अच्छी तरीके से विकास होगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं, और अगर विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे तो हो सकता है विकास बहुत अच्छा हो, तेजी से विकास होगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।